बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम प्रभु ने इतना अवसर दिया आप लोगों के बीच में। अब मैं बैठ करके उसी कथा पर चर्चा कर रहा हूँ। तो वास्तव में कथा इस प्रकार से है, अगर और पीछे जाएं तो कथा इस प्रकार की है कि वृत्रासुर का इंद्र के साथ जो युद्ध हुआ और उसमें इंद्र बहुत लज्जित होते हैं क्योंकि वृत्रासुर इंद्र को ज्ञान दे रहे हैं, एक असुर होते हुए। और इंद्र जो देवताओं के राजा है ना, तो देवताओं के राजा, देवताओं के पास दैवी गुण होते हैं और असुरों के पास आसुरी गुण होते हैं। तो असुरों के राजा हैं वृत्रासुर और देवताओं के राजा इंद्र। और असुरों का राजा होते हुए वृत्रासुर जो है देवताओं के राजा को जो है तत्व ज्ञान दे रहा है। और इससे पता चलता है कि इंद्र जो है वृत्रासुर की तुलना में इंद्र ही असुर है। तो इस तरह से जब वृत्रासुर का जो है वध करते हैं, इंद्र वध करते हैं, लेकिन वास्तव में उनको अंदर से बहुत गिलानी होती है कि उन्होंने एक वैष्णव की हत्या कर दी। और वास्तव में फिर वैष्णव हत्या उनको लगती भी है। ब्रह्म हत्या है, लेकिन ब्रह्म हत्या में जो है 3 प्रकार के जो है ये स्तर होते हैं ब्रह्म हत्या के। एक तो ब्राह्मण, एक द्विज ब्राह्मण होता है, दूसरा विप्र ब्राह्मण होता है और तीसरा वैष्णव ब्राह्मण होता है ना। तो एक तो द्विज ब्राह्मण की हत्या तो वो जो है कम है, और विप्र ब्राह्मण की हत्या ज़्यादा है, और वैष्णव ब्राह्मण की हत्या बहुत ज़्यादा है। इंद्र को बहुत कष्ट भोगना पड़ा। इस कारण से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि इतना जो है ये भक्ति भाव भगवान के चरणों में वृत्रासुर का जो इतना भक्ति भाव है वो कैसे संभव है। और ये आसुरी योनि, तो शरीर असुर का है और जो भाव है वो जो है वैष्णव का है। तो ये बड़ा विरोधाभास। इस विरोधाभास के कारण सुखदेव गोस्वामी वृत्रासुर के पूर्व जन्म का इतिहास बतला रहे हैं। और पूर्व जन्म का इतिहास बतलाया तो ये महाराज चित्रकेतु थे ना। तो प्रभु जी ने फिर ये कथा आपको बताई कि किस प्रकार से चित्रकेतु के अंदर पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई और अंगिरा मुनि उनको जो है चरु पका करके देते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, और महारानी कृतद्युति उसे खाते हैं और पुत्र को जन्म देती हैं। और उसके बाद फिर है पुत्र का देहांत हो जाता है और फिर राजा चित्रकेतु शोक मग्न हो जाते हैं। और फिर नारद जी उनको जो है संकर्षण भगवान को प्रसन्न करने का मंत्र देते हैं और महाराज चित्रकेतु संकर्षण भगवान का दर्शन करते हैं और संकर्षण भगवान उन्हें आज्ञा देते हैं। और इसके बाद फिर अब हम सुनेंगे उस कथा को ही। थोड़ा कथा को अगर दोहरा दिया जाए तो इससे मन की प्रसन्नता होती है। रोज़ कथा होती है, क्लास होता है, सिद्धांत पर चर्चा होती है, तो हम कथा भूल जाते हैं क्योंकि कथा बहुत समय से चली आ रही, कथा बहुत दिनों से चल रही है, एक एक श्लोक पर चल रही है। और प्रभुपाद का तात्पर्य तो सिद्धांत पर हम जो है जब सुनते हैं तो कथा भूल जाते हैं। इसलिए कथा को मैं याद दिला रहा हूँ। तो क्या होता है कि संकर्षण भगवान जो है इनको चित्रकेतु को जो है आदेश देते हैं कि अब तुम मेरी आज्ञा से विद्याधरों के राजा बनो। तो महाराज चित्रकेतु को अब जो है शरीर दूसरा ही शरीर प्राप्त हो गया। अब विद्याधरों के राजा का शरीर प्राप्त हुआ। और विद्याधर या गंधर्व ये देवताओं की अलग अलग कोटियाँ हैं, है ना। तो विद्याधर की जो कोटि है इसमें बड़ी कलाएँ होती हैं, बहुत सी कलाएँ होती हैं, संगीत कला भी होती है और कई प्रकार की विद्याएँ उनके पास होती हैं। और स्त्रियों के साथ में इनका जो है बहुत विहार होता है। इसमें बताया गया है कि ततस् चांतरहितो अनंतस, अनंत भगवान जो है अंतर्हित हो गए और उस दिशा को महाराज चित्रकेतु ने नमस्कार किया। अब चित्रकेतु नाम के ये विद्याधर हैं, अब राजा नहीं रहे, है ना।
विद्याधर चित्रकेतु। अब विद्याधर चित्रकेतु नाम के जो विद्याधर हैं, चचार गगने चरहा, अब आकाश में विचरण कर रहे हैं। सलक्षम वर्ष लक्षाणाम अव्याहत बलेंद्रिया, तो लक्षम लक्षाणाम वर्षम, उन्होंने जो है उनका बल और इंद्रियों, शरीर का बल और इंद्रियों का बल सब जो है अव्याहत है, किसी प्रकार से कम नहीं हो रहा है। जबकि लक्षाणाम लक्षम वर्षम, इसका मतलब क्या है कि कई लाख में और 1 लाख का गुणा करो। लक्षाणाम माने बहुत से लाख, बहुत से लाखों में जो है आप 1 लाख का और गुणा करो, उसको लक्षाणाम लक्षम वर्षम, सोचिए कितना हो जाएगा, है ना। अव्याहत बलेंद्रिया, शारीरिक बल भी उनका घट नहीं रहा है और इंद्रियों का बल भी घट नहीं रहा है। और स्तूय मानव महायोगी मुनि भी सिद्ध चारण है, और वो जो है इतने बड़े योगी हैं, महायोगी हैं कि मुनि सिद्ध और चारण उनकी स्तुति करते हैं। इतना जो है बड़े योगी हैं, इतने महान योगी हैं। कुलाचलेंद्र द्रोणीसु नाना संकल्प सिद्धिसु, तो सुमेरु पर्वत की द्रोणियों में, घाटियों में वे जो है रेमे विद्याधर स्त्री भी, विद्याधर स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। गापयन हरिम ईश्वरम, और हरि ईश्वर का जो है वो गापयन मतलब गुणगान कर रहे हैं। तो स्त्रियों के साथ रह करके और गुणगान करना भगवान का, ये है महायोगी। महायोगी वे जो है स्त्रियों के साथ रहकर ये भी इंद्रिय तृप्ति से आकर्षित नहीं होते हैं, और उनका जो चित्त है वो पूरी तरह से भगवान में लगा हुआ है। इतना महायोगी, तो कोई योगी होता है ना, तो वो जो है स्त्रियों की संगति से दूर रह करके वो जो योग का अभ्यास करता है तो योगी कहलाता है। महायोगी स्त्रियों के बीच में रह करके योग का अभ्यास कर महायोगी। इसलिए मुनि सिद्ध और चारण सब उनकी स्तुति करते थे। तो शिव जी जैसे महायोगी हैं उसी प्रकार ये भी हैं, कम नहीं है, बराबर। तो शिव जी को जैसे देखा है विद्याधर चित्रकेतु ने, तो शिव जी भी इसी प्रकार से महायोगी पार्वती के साथ हैं, वो आलिंगन में जो है आलिंगित हो रहे हैं, है ना। एकदा सा विमान है विष्णु तत्व ने भाष होता, एक बार वो विमान के द्वारा जो विष्णु के द्वारा दिया गया था और भासता प्रकाशमान विमान के द्वारा गिरिशम दद्र से गच्छन परितम सिद्ध चारण है। अब सुमेरु पर्वत से जब आगे बढ़े तो सुमेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में कैलाश पर्वत है। तो सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा है, लेकिन उतनी ऊंचाई पर दूसरे पर्वत नहीं है, लेकिन कैलाश पर्वत सुमेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में है। तो वहाँ जो है कैलाश पर्वत पर गिरिशम दद्र से गच्छन परितम सिद्ध चारण है। तो सिद्ध और चारणों के द्वारा घिरे हुए गिरिशम यानी शिव जी को देखा इन्होंने। आलिंग्यंगी कृताम देवी, तो जो देवी हैं उनका आलिंगन किए हैं और शिव जी जो है उनको आलिंगन किए हुए हैं। बाहुना मुनि संसदी, मुनियों की संसदी में हैं। और वहाँ से दिव्या श्रृणवंता जहाँ सोचे तदंत की, तो मुनियों की सभा में जो है शिव जी है और पार्वती जी का आलिंगन कर रहे हैं। तो देव्या श्रृणवंतिया, देवी के सुनते हुए हैं कि देवी भी सुने, और वहाँ से जहाँ सोचे तदंत, उनके निकट जा कर के वो जो है हंसे। तो विमान पर ही बैठे हुए हैं और विमान को वो रोक सकते हैं। ये विमान जो है, जो देवताओं के विमान होते हैं, विद्याधरों के विमान होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं कि आकाश में पार्किंग नहीं होती, आकाश में पार्किंग हो जाती है। तो आकाश में पार्किंग करके उन्होंने जो है शिव जी को सुनाते हुए इतने अधिक निकट आकाश में अपने विमान की पार्किंग कर ली कि जो है ज़ोर से बोलेंगे और शिव जी तो सुनेंगे ही, पार्वती जी भी सुनेंगे, है ना। इस प्रकार से जहाँ सोचे सब उनके निकट जा कर के ऊँचे स्वर में वो हंसे। अब 3 श्लोक जो है बोले हैं, ये जो चित्रकेतु है 3 श्लोक बोले हैं। ऐसे लोग गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीर नाम, तो जितने शरीरधारी जीव हैं उनको धर्म सिखाने वाले ये लोक गुरु साक्षात लोक गुरु हैं। आस्ते मुख्या समायाम मिथुने भूय भार्या, तो पत्नी के साथ जो है इस प्रकार से जो आलिंगित हैं और सभा में मुख्य होकर के बैठे। तो सभा में जो
सभासद हैं उनमें मुख्य हैं, यानी सभापति है ना। तो इस प्रकार से बैठे हुए हैं। जटाधर तीव्र तपा ब्रह्मवादी सभापति ही। तो ब्रह्मवादियों की सभा में जितने यहाँ पर सिद्ध हैं, चारण हैं और मुनि हैं, ये सब ब्रह्मवादी हैं। हाँ, तो ब्रह्मवादी का मतलब ये है कि जो इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठ कर के जो आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो ब्रह्मवादी कहलाते हैं, है ना। तो ये जो है ब्रह्मवादियों की सभा में क्या है, सभापति होकर के हैं, और जटाधारी भी हैं और तीव्र तपस्या भी इनकी। अंगीकृत स्त्रियम चाहते यदि ही प्राकृत हो यथा। तो अपनी स्त्री को जो है आलिंगन करके बैठे हुए हैं, और बिना लज्जा के निर्लज्ज होकर के बैठे हुए हैं। तो बड़ी लज्जा की बात है। तो दोनों पक्ष हैं जो है चित्रकेतु के पक्ष में भी प्रभुपाद अपने तात्पर्य में काफ़ी बातें बताते हैं, है ना। तो ये भी एक पक्ष है चित्रकेतु का कि शिव जी की वो निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसे लोगों की सभा में ये क्या है, ये बड़ी लज्जा की बात होती है ना। आजकल के जैसे हिप्पी लोग होते हैं तो वो सब ऐसे लोग होते हैं जो कि इंद्रियाराम है, वो इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में सब जो है एक एक स्त्री के साथ में अपना नृत्य करते हैं, गले में हाथ डालते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं। तो इसमें कोई लज्जा की बात नहीं होती है, तो सभी निर्लज्ज हैं। हिप्पियों के बीच में हिप्पी जो है ऐसा कर रहे हैं, तो वो जो है इसमें तो कोई लज्जा की बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो बड़ी लज्जा की बात है, ये तो बड़ी लज्जा की बात है कि जो मुनि सिद्ध चारण हैं ये सब ब्रह्मवादी हैं। ये लोग जो है इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठ करके और आध्यात्मिक दिशा में चल रहे हैं। तो हाँ, ये जो है प्राकृत हो यथा। तो जो प्राकृत व्यक्ति होता है, जो सामान्य व्यक्ति होता है, जो अशिक्षित व्यक्ति होता है, उसे प्राकृत बोलते हैं, अशिक्षित की तरह ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो फिर अंतिम श्लोक और बोला, 3 श्लोक बोले, प्रायशः प्राकृतश्चापि। तो प्राकृत की तरह, फिर कहते नहीं प्राकृत भी प्रायः ऐसा नहीं करते। पहले तो कहा कि प्राकृत की तरह आप बैठे हैं, ये शिव जी बैठे हुए हैं, स्त्री का आलिंगन करते हैं। फिर तीसरे श्लोक कहते हैं प्राकृता प्रायश्चापि, प्रायः प्राकृत भी इस प्रकार से नहीं करते। स्त्रियम रहस्य विभ्रति, एकांत में स्त्री का आलिंगन करते हैं। अयम महाव्रत धरो विभर्ति सदस्य। और ये तो महाव्रतधारी है, प्राकृत थोड़ी, शिव जी प्राकृत नहीं है। महाव्रत धरो विभर्ति सदस्य स्त्रियम, और सभा में स्त्री को जो है धारण किए हुए हैं या आलिंगन किए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि चित्रकेतु महाराज को जो है जो लग रहा है, क्या लग रहा है कि शिष्टाचार के विरुद्ध कुछ कार्य हो रहा है, वो लग रहा है और वो ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर चित्रकेतु महाराज की कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि उनके हृदय में भगवान अंदर से भी और बाहर से भी हर प्रकार से उनको जो है दिशा दिखा रहे हैं। भगवान को जो है, भगवान की उनको हर प्रकार से दिशा प्राप्त हो रही है कि क्या करना क्या नहीं करना। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि बाद में उनको लगे कि नहीं मैंने गलत किया, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। चित्रकेतु महाराज को जो है जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो कुछ ऐसा, कुछ ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण, अहंकार के कारण, ऐसा कोई कार्य नहीं है। अगर क्रोध के कारण, अहंकार के कारण, ईर्ष्या के कारण कोई कार्य किया जाता है तो बाद में उस व्यक्ति को ग्लानि अनुभव होती है जो आध्यात्मिक दिशा में चलने वाला है कि मेरे से गलती हुई है। लेकिन चित्रकेतु महाराज ने जो कुछ भी कहा इसमें उनको आगे चल कर के भी कुछ ऐसा पश्चाताप नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलत किया, नहीं, है ना। तो धर्म की गति बड़ी गहन है, निर्णय करना बहुत मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत है। और कभी कभी दोनों पक्ष जो है अपने अपने जगह सही होते हैं,
लेकिन तो भी मतभेद हो जाता है, तो कई बार मतभेद हो जाता है ना। तो उस समय क्या हुआ कि 3 श्लोक बोले महाराज चित्रकेतु ने, और भगवान विदुच्छुता प्रहस्यागाध धीर पे, उसको जो है शिव जी ने भी सुना। तो शिव जी को भगवान कहते हैं, है ना। तो शिव जी को भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान शब्द शास्त्रों में अनेक स्थानों पर बहुत प्रकार के लोगों के लिए आता है। जैसे इंद्र के लिए भी भगवान शब्द आता है, विश्वामित्र के लिए, वशिष्ठ मुनि के लिए, क्योंकि भगवान शब्द शास्त्रों में जो भगवान शब्द है इस शब्द का प्रयोग जो है कई अर्थों में किया जाता है। अभी हम लोग भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें होता है सर्वोच्च व्यक्ति, जिससे बढ़कर कोई ना हो, तो उसको हम भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम सामान्यतः शिव जी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इस समय भगवान शब्द का जो है जो प्रयोग किया जाता है वो दूसरे अर्थ में किया जाता है, और शास्त्रों में भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है वो दूसरे शब्दों में किया जाता है ना। तो यहाँ शिव जी को भगवान कहा गया। हम शिव जी कहेंगे, हम भगवान शिव ना कहें, हम शिव जी कहें। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण को हम विशेष स्थान देना चाहते हैं कि वो स्थान शिव जी को किसी को भी नहीं दिया जा सकता, और कृष्ण को अगर भगवान कहते हैं तो चाहे कि हम शिव जी को भगवान ना कहें, क्योंकि व्यवहारिक जो है भाषा में हमें फिर ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे भ्रांति पैदा हो। तो यहाँ पर भगवान कहा गया शिव जी को। क्यों भगवान कहा गया? अगाध धीर, उनकी बुद्धि अगाध है। तो जो शब्द लग रहे थे सुनने में कि बड़े कड़वे शब्द हैं और बड़ी निंदा के शब्द हैं, इन शिव जी की बुद्धि इतनी अगाध है कि वे जो है इसमें चित्रकेतु के भाव को समझ रहे हैं कि चित्रकेतु का भाव गलत नहीं। और प्रभुपाद ने भी कहा कि दक्ष की तरह चित्रकेतु का भाव नहीं है। दक्ष के अंदर चित्रकेतु दक्ष के अंदर शिव जी के प्रति बहुत ईर्ष्या की भावना है, और वो जो है उनको जो है अपने से छोटा समझता है, और चूँकि शिव जी उसके दामाद बन गए हैं तो अपने को जो है शिव जी का पिता जैसा समझता है। उसको वो सोचता है कि मुझे जो है सम्मान करें, मेरा सम्मान करें, और मैं आया तो ये खड़े क्यों नहीं हुए, सभी प्रजापति खड़े हुए, ये क्यों नहीं खड़े हुए। इस तरह से जो दक्ष ने हालांकि सभा में बड़े सभ्य तरीके से बोला कि मैं ये बात जो है किसी प्रकार की ईर्ष्या के कारण नहीं बोल रहा हूँ, घमंड के कारण नहीं बोल रहा हूँ, तो ये हरि बोल तो मैं इस कारण से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो न्याय की बात बोल रहा हूँ। ये वास्तव में ईर्ष्या घमंड सब भरा हुआ है उसके अंदर। तो कभी कभी व्यक्ति सभा में कोई बात बोलता है तो बड़ी गलत बात बोलता है, ये सभा में अपने को सभ्य सूचित करने के लिए अपने को जो है वो निर्दोष साबित करता है। वो पहले से ही बोलता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, और फिर शिव जी की निंदा की, बहुत निंदा की। और चित्रकेतु ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन वास्तव में शिव जी समझ गए कि अंदर की जो भावना है चित्रकेतु की वो दक्ष की तरह नहीं है, कि दक्ष जैसे ईर्ष्या, घमंड और गुस्सा, ये सब चीज़ें नहीं हैं। चित्रकेतु तीनों गुणों से ऊपर है। रजोगुण से काम, क्रोध, लोभ और ये सब ईर्ष्या, ये सब पैदा होते हैं। तो रजोगुण से ऊपर सत्वगुण, सत्वगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्व। तो चित्रकेतु जो है शुद्ध सत्व में स्थित हैं। इसलिए भगवान अभी दक्षता प्रहस्य अगाध धीर नृपै, तो वो जो है हंस करके तो स्नेह बभू चुप हो गए। शिव जी हंसे और चुप हो गए क्योंकि उनकी बुद्धि अगाध है। कोई शिव जी की बुद्धि की गहराई नहीं समझ सकता। जैसे समुद्र अगाध होता है तो कोई गहराई जिसका पता ना चले, है ना, तो उसको अगाध बोलते हैं। तो शिव जी की बुद्धि भी इतनी गहरी है कि वे जो है चित्रकेतु की बात पर कुछ बुरा नहीं माने, हंस करके चुप हो गए। सदस्य सभ्यास था तद अनुव्रता, और उस सभा में जितने सभ्य लोग थे वे भी उसी के अनुसार अनुव्रता, शिव जी के अनुसार वो भी जो है कुछ भी बुरा नहीं माने, है ना। तो ये जो है ये समझने वाली बात है कि ये जो कथा है वो बड़ी गहरी है, बहुत गहरी है ना। और इसमें जो बातचीत होती है वो बड़ी गहराई है, इसमें बहुत गहराई है।
इति अतद्वीर विदुषी ब्रह्माणे बहु शोभनम। लेकिन देवी जो पार्वती हैं तो वो उतना नहीं समझ पाए, जितना शिव जी की बुद्धि अगाध है उतना जो है देवी पार्वती नहीं समझ पाए। उन्होंने ये माना कि शिव जी के पराक्रम को, शिव जी की महिमा को ये व्यक्ति जानता नहीं है, इसलिए अशोभन बात बोल रहा है। बहुत सी बातें हैं जो शोभा नहीं देती हैं, ऐसी बातें बोल रहा है। रुष्टा है देवी, धृष्टा है, तो गुस्से से देवी जो है बोली। निर्जितात्मा भी मानी, और देवी ने माना कि इसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, इसलिए इसको इस बात का घमंड है कि इसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो है शिव जी के लिए बड़ी अशोभन बातें बोल रहा है और शिव जी के पराक्रम को नहीं जानता है। इस प्रकार से शिव जी को जो देवी हैं, पार्वती हैं, वो जब बोलती हैं तो काफ़ी निंदा करती हैं चित्रकेतु की, और अंत में बोलती हैं अतः पापी स्वयं योनिम आसुरीम या ही दुर्मते, कि हे दुर्मति, तू जो है पापी योनि, जो आसुरी योनि है, पाप की योनि है, आसुरी योनि है, इसमें तुम जाओ। यथे भूयो महताम न करता पुत्र के विषम, और इस प्रकार से तुम जो है अब महान पुरुषों का जो है अपराध ना करो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। तो पार्वती जी का भी जो भाव है वो पुत्र का भाव है। वो सोच रहे हैं कि चित्रकेतु जो है इसको मैं श्राप दे रही हूँ तो पुत्र के भाव से श्राप दे रही हूँ, हैं। जैसे माता पुत्र को तमाचा मारती है तो तमाचा मारने के पहले ही वो सोचती है कि इसको मैं इतना तमाचा मारूं कि ये कहीं गिर ना जाए और बेहोश न हो जाए, चोट लगे और महसूस हो कि क्या गलती की मैंने, है ना। ये तो कोई इतनी ज़ोर से तमाचा मार देगा कि बच्चे को बेहोशी हो जाएगा, फिर वो उसकी जीवन भर के लिए स्मरण शक्ति खराब हो जाएगी, है ना। लेकिन माता जो है चित्रकेतु को श्राप देती है तो किस प्रकार से, यथे भूयो महताम न करता पुत्र के विषम, हे पुत्र, हाँ, तुमको मैं जो श्राप दे रही हूँ इसलिए श्राप दे रही हूँ कि आगे से तुम ऐसी गलती दोबारा ना करो। तो पार्वती जी ने भी श्राप दिया तो आसुरी भाव का श्राप नहीं दिया कि आसुरी भाव प्राप्त हो जाए चित्रकेतु को, बल्कि आसुरी योनि प्राप्त हो, आसुरी योनि प्राप्त हो और तुम्हें सही जो है ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान सही रहे। जैसे नारद जी ने श्राप दिया नलकुबर मणिग्रीव को कि वृक्ष योनि में जाओ। वृक्ष योनि में जा कर के भी तुम वृक्ष के जैसे अचेत नहीं रहोगे, तो वृक्ष तो कैसे है, वो तो अचेत है, उनकी जो चेतना है उस तो अचेत रहती है, अचेत अवस्था में नहीं रहोगे। तो नारद जी भी कहते हैं कि तुम जो है वृक्ष योनि प्राप्त करो और अपनी गलती का स्मरण करो कि तुमने क्या गलती की है, और 36,000 साल तक तुमको इस बात का एहसास होगा कि तुमने क्या गलती की है। तो वृक्ष योनि भी जो नारद जी ने दी, इसके साथ कितना बड़ा वरदान दिया नलकुबर मणिग्रीव को कि तुम इस वृक्ष योनि में तुम इस बात को याद करो कि तुमको कैसे, क्यों तुमको है ये वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ है ना। तो सामान्य वृक्ष नहीं है ना। और 100 दिव्य वर्षों यानी 36,000 साल के बाद भगवान आएंगे तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तो वो भी तुम याद करो, इसका भी प्रतीक्षा करो। तो भगवान की प्रतीक्षा भी करना। तो ये वैष्णव का जो श्राप होता है वो इस प्रकार से नहीं होता है कि व्यक्ति जो है फिर भूल जाए कि उसको श्राप क्यों मिला, है ना। तो श्राप क्यों मिला, इसलिए अगर आसुरी भाव प्राप्त हो जाए इसका श्राप दे देती पार्वती, तो उनको फिर कहाँ याद रहता कि मैंने क्या गलती की। इसका मतलब क्या है, दैवी स्वभाव में तुम रहो और आसुरी शरीर प्राप्त हो। जैसे भरत महाराज हैं तो उनको हरण का शरीर प्राप्त हो गया, तो लेकिन भाव उनका भरत महाराज का ही था कि मैं क्या कर रहा था, मुझे हरण का शरीर क्यों मिल गया, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये जो है भरत महाराज को भी इस प्रकार से जो है याद रहा अपने पिछले जन्म का, और मैंने क्या गलती की थी, हरण में आसक्ति की। इसी प्रकार से पार्वती भी जो है उनको साथ साथ वर दे रहे हैं, वर दे रहे हैं, साथ के साथ वर दे रहे हैं।
आसुरी भाव अगर प्राप्त हो गया, आसुरी भावम आश्रिता दुष्कृति, तो बहुत ज़्यादा दुष्कृति है आसुरी भाव प्राप्त। आसुरी भाव में तो जो कुछ भी मैं करूं वही सही है, और मेरे विरुद्ध कोई भी अगर कुछ कहेगा तो वही गलत है, तो आसुरी भाव तो ही होता है। तो न पार्वती जी ने चित्रकेतु को आसुरी भाव प्राप्त होने का श्राप नहीं दिया, हाँ, बल्कि बड़े प्यार से कहते हैं, हे पुत्र तुम आगे से ऐसी गलती ना करो। जैसे कि तमाचा लगा तो बच्चा सोचता है माँ ने मुझे तमाचा क्यों मारा, मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की। इस प्रकार से पार्वती जी सोचती हैं कि तुम जो है मेरे पुत्र हो, तुमको आसुरी भाव ना प्राप्त हो, तो तुम्हारा जो भक्ति भाव है वो तुम्हारा बढ़ता जाएगा, और तुम जो है आगे से ऐसी गलती ना करो। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि पार्वती जी जो है वैष्णव देवी हैं, शिव जी महान वैष्णव हैं, है ना, तो वो श्राप नहीं देते हैं पर चित्रकेतु को, और पार्वती जी भी जो है श्राप देती हैं। तो कैसा श्राप देती है कि आसुरी भाव ना प्राप्त हो, बल्कि दैवी भाव, दैवी स्वभाव, दैवी संपत्ति में। आसुरी शरीर क्यों मिल गया, कि मुझे क्यों मिल गया, है ना, अब मुझे असुरों की संगत में रहना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ जो है मतलब बहुत बड़ा वरदान है। और चित्रकेतु इसीलिए जो है चिंता नहीं कर रहे हैं, और भक्त कभी चिंता नहीं करता अगर उसकी जो भावना है वो शुद्ध बनी रहे, दिशा उसकी हमेशा बनी रहे कि मुझे कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो, तो कहीं भी शरीर प्राप्त हो जाए, नरक में, है ना, दिव्य वा भुवि वा न ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधोरित सारदार विंदो चरणों मरणे भी चिंत्यामि। तो भक्त जो है भगवान से भी यही मांगता है ना, कि आपके चरणों का स्मरण मैं करता रहूं, बाकी मुझे शरीर प्राप्त हो दिव्य यानी स्वर्ग में, या भूवि पृथ्वी में, या नरक में, तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। जब भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, है ना, कि वैष्णव के घर में जो है मैं कीड़ा बन करके रहूं, मुझे ऐसा, चाहे मैं कीड़ा बन करके रहूं, मैं वैष्णव घर में रहूं। इसका मतलब क्या है, वैष्णव घर में कीड़े होते हैं तो उनकी क्या चेतना होती है, कुछ है भक्ति की चेतना होती है, वो तो पूरी तरह से दूषित चेतना में कीड़ा। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या ऐसा कीड़ा बनना चाहते हैं वैष्णव घर में, जैसे बहुत से कीड़े होते हैं वैष्णव के घर में, कीड़े तो बहुत से होते हैं, तो वो थोड़ी उस चेतना में होते हैं कि मैं वैष्णव के घर में हूँ, और वैष्णव के घर में मैं जो है एक कीड़ा बन गया, मेरा सौभाग्य है। कोई कीड़ा ऐसा नहीं सोचता। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर अगर वैष्णव घर में कीड़ा बनना चाहते हैं तो इसी भावना में कि मुझे वैष्णव के घर में कीड़ा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये भी बड़ा सौभाग्य है कि वैष्णव के घर में मुझे कीड़ा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो चेतना जो कृष्ण चेतना में, वो जो है वैष्णव के घर में कीड़ा बनने के लिए तैयार है। तो मुख्य बात ये नहीं है कि भाई मुझे जो है वैष्णव घर में कीड़ा बना दो, तो कि वैष्णव घर में तो बहुत से कीड़े होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं वैष्णव घर में कीड़ा, लेकिन चेतना मेरी ऐसी रहे है कि मैं भगवान के दास के दास के दास का दास हूँ, है ना, और माया का दास नहीं, माया की सेवा नहीं करना चाहते। तो कीड़े सब तो माया में ही हैं, तो माया की सेवा कर रहे हैं, वो तो इंद्रिय तृप्ति में है, पूरी चेतना उनकी इंद्रिय तृप्ति में है, और तमोगुण में है। कीड़ा तो तमोगुण में, तो क्या तमोगुण में भक्ति विनोद ठाकुर चाहते हैं कि एक कीड़ा बन जाऊं वैष्णव घर का? नहीं, तमोगुण नहीं चाहते। उनकी चेतना जितनी शुद्ध हो चुकी है, उस शुद्ध चेतना में अगर मैं कीड़ा भी बन जाऊं तो चित्रकेतु महाराज जो है इस बात से जब जो है चिंता नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि प्रतिग्रहणामि ते शापम आत्मनो अंजलि नाम के। तो हे माता, मैं आपके शाप को प्रतिग्रहणामि यानी आदरपूर्वक ग्रहण कर रहा हूँ। अंजलि ना अंजलि, दोनों हाथों से अंजलि बांध करके आपके शाप को मैं आदरपूर्वक ग्रहण कर रहा हूँ। देवैर मर्त्या यत् प्रोक्तम पूर्व दिष्टम ही तस्यत। तो देवताओं के द्वारा मर्त्यों को अगर कुछ शाप या वरदान दिया जाता है तो पूर्व दिष्टम, वो पहले से निश्चित हो चुका है। तो महाराज चित्रकेतु का कोई कर्म बचा नहीं है जो कि नष्ट ना हुआ, सब कर्म भस्म हो गए। कर्माणि निर्धाति किंतु च भक्ति भाचा। तो अपने भक्तों के कर्म को भगवान जला डालते हैं,
उस संचित कर्म करोड़ों करोड़ों जन्मों के वो भगवान जला डालते हैं, चाहे आपको पता ना चले। तो आप सोचते नहीं कि कितनी बड़ी कृपा है, लेकिन उसमें प्रारब्ध जो है वो कुछ बचा रहता है। वो एक जीवन के लिए भी हो सकता है कि प्रारब्ध हो आपका, या 2 जन्मों के लिए, 3 जन्मों के लिए। तो वो जो प्रारब्ध है वो कहते हैं पूर्व दृष्टम, ये निश्चित हो चुका है, मेरा प्रारब्ध निश्चित हो चुका है, और मुझे अब कुछ नया कर्म मेरा न बनने वाला है और ना कोई जो है और कोई कर्म बचा है। लेकिन ये जो प्रारब्ध कर्म है ये वैकुंठ प्राप्ति का जो है एक रास्ता ही है। तो शाप मिले चाहे वरदान मिले, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित है। लेकिन 1 जन्म में या 2 जन्म में तो वो जो है उनको जो भी स्थिति मिलेगी उसमें भगवान उनके अंदर और बाहर हर प्रकार से उनको जो है वो दिशा निर्देश करते हैं। तो आसुरी योनि प्राप्त हो जाए, लेकिन आसुरी भाव नहीं प्राप्त हुआ, न इनको आसुरी भाव प्राप्त हुआ, न पार्वती ने साथ दिया कि आसुरी भाव प्राप्त है ना। और इन्होंने मतलब ये भी नहीं कि पश्चाताप किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये भी नहीं है ना, पश्चाताप भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको संकर्षण भगवान के द्वारा इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है कि वो समझ गए कि ये प्रारब्ध का ही जो है ये केवल मेरा जो है ये बचा है, मेरा प्रारब्ध ही बचा हुआ है, और इसके बाद फिर मुझे क्या करना है, वैकुंठ में जाना है ना। तो चित्रकेतु इस प्रकार से कहते हैं पूर्व दिष्टा में। तो ये जो है देवताओं के द्वारा मर्त्यों माने मनुष्य, तो हालांकि ये मर्त्य नहीं है, ये विद्याधर है, ये विद्याधरों के राजा हैं चित्रकेतु। लेकिन अगर पार्वती और शिव इनकी तुलना में अगर वो अपने को मर्त्य कहते हैं तो हाँ, विद्याधरों की आयु भी कितनी होती है, चाहे लाखों साल तक भी वो जीवित रहते हैं। लेकिन शिव जी की तुलना में जो विद्याधर हैं, देवता हैं, वो भी कैसे अल्प आयु ही माने जाते हैं। तो कहते हैं कि पूर्व दृष्टा में दर्शन, ये पिछले जो है प्रारब्ध के अनुसार मेरा निश्चित हो चुका है ना। तो जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, तो कई जन्मों के उनके संचित पाप भगवान जला डालते हैं। लेकिन प्रारब्ध उनका जो है कुछ जो बचा हुआ है तो वही जो है उनका रहता है, जिसमें कि उनकी पूरी वो चेतना जो है भगवत चेतना होती है, और भगवत चेतना में उनको फिर वो भी नहीं लगता है कि उन्हें कोई यातना मिल रही है, कोई दंड मिल रहा है ना। ये सब जो कष्ट हैं भगवान गीता में कहते हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरससी, तुम्हारा चित्त मुझ में लगा रहेगा तो जितनी भी कठिनाइयाँ हैं मेरी प्रसन्नता से तुम पार कर जाओगे। तो भगवान के चरण कमलों की चूँकि नौका में वो बैठा हुआ है व्यक्ति, तो कठिनाइयों का जितना भी समुद्र हो वो जो है सुरक्षित रूप से पार करता है। तो यहाँ पर चित्रकेतु महाराज जो है इस प्रकार से कर रहे हैं। तो भी हमारे पास कुछ और भी समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। तो भी नहीं है समय, 1-2 प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है, 1-2 प्रश्न कर सकते हैं। कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? हाँ माता जी, इनको माइक दीजिए। 9:15 बजे तक रहता है ना संडे को? 9:45। 9:10 कब से? पता है, हर संडे 9:45 तक होता है। आपको 9:30 9:30 9:45। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे श्रीधाम प्रभु जी ने बताया था कुछ व्यक्ति होते हैं, पुत्र होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जैसे कलयुग है, कलयुग में माता पिता भक्ति में नहीं लगाते, तो ऐसी स्थिति में अगर हम भक्त बनना चाहें और माता पिता भक्ति से दूर कर रहे हैं तो हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए? आपका प्रश्न है कि अगर हम भक्त बनना चाहते हैं, माता पिता भक्ति से रोकते हैं, हम भक्त बनना चाहते हैं और माता पिता हमको भक्ति से रोकते हैं, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए, ये समय के अनुसार होता है कि हमें समय के अनुसार क्या करना क्या नहीं करना है ना। तो एक तो ऐसी स्थिति होती है कि हम बंधे हुए हैं, और जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे तो भगवान चैतन्य के पास जाना चाहते थे,
अपना घर छोड़ करके, कि उनके माता पिता उनको घर में रखना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि तुमको जो है अभी अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करना है, बल्कि छिपाना है अपनी भक्ति, और उनके सामने उनके जैसा ही रहना है। तो भगवान चैतन्य की आज्ञा से रघुनाथ दास अपने पिता के कार्य में पूरी तरह से लग गए। जैसे कि उनके पिता चल रहे थे उसी तरह से जो भी उनका जो है रोज़गार था, कार्य था, उसमें वो लग गए, है ना। तो 2 साल तक रघुनाथ दास ने इस प्रकार से किया जैसे कि माता पिता सोचे कि बिल्कुल हमारा बच्चा जो है सामान्य हो गया है, अब कोई मतलब बाधा नहीं। फिर बाद में फिर जो है छोड़ करके भाग गए। तो ये सब चीज़ें क्या है कि हमें दिशा प्राप्त होती है भक्तों के द्वारा और भगवान के द्वारा दिशा प्राप्त होती है कि किस समय क्या करना है, ठीक है ना। तो भगवान ने कहा नहीं इस समय वो नहीं, वो रोज़ भागते थे, रोज़ पकड़े जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहा कि नहीं अभी ऐसा मत करो, अभी तुम जो है पूरा विश्वास जीत लो उनका, है, और तुम उनकी तरह पूरी तरह भौतिकतावादी जैसे बन जाओ, है ना। तो एक स्त्री का उदाहरण दिया, तो वो निंदा की बात होती है, स्त्री के लिए निंदा की बात होती है कि वो जो है अपने घर में अपने पति और सास ससुर की सेवा में लगी है और पराये पुरुष का चिंतन कर रही है। तो पराये पुरुष का चिंतन करती है लेकिन दिखावा ऐसे करते हैं कि वो कोई नहीं सोचता कि इसका जो है संबंध किसी दूसरे पुरुष से है। तो वो जो है अच्छी प्रकार से काम कर रही है लेकिन अंदर, तो निंदा की बात है। लेकिन जब भक्ति में ऐसा आप करते हैं कि कृष्ण के प्रति आपकी जो सेवा की भावना है तो उसको आप छिपा करके और भौतिकतावादियों के बीच में आप उनकी तरह रहते हैं, तो प्रशंसा की बात होती है। समय के अनुसार ऐसा करना पड़ता है, लेकिन फिर वो जो है मौका फिर भगवान देते हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा से फिर रघुनाथ दास को जो है मौका मिला और वो भाग गए, और फिर ऐसे भागे कि फिर दोबारा जो है फिर वो वापस नहीं आए अपने घर में। तो वो इस तरह से हमें भगवान से कृपा की याचना करना चाहिए, है ना, कि मुझे बंधन से निकालो। और हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि हम बंधन से छूट पाएँ, लेकिन भगवान बंधन से निकालते हैं, लेकिन उसमें समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर यही समझना चाहिए कि आप जो है अगर ऐसे लोगों के बीच में हैं जो कि भौतिकतावादी होते हैं, है ना, तो उनके बीच में फिर आपकी शोभा नहीं होगी। आप अगर कृष्ण की चर्चा करेंगे, कोई कहा भी जाता है अश्रद्धालु को, है ना, तो जो अश्रद्धालु है तो उनको उपदेश भी नहीं देना चाहिए। गीता का उपदेश भी भगवान कहते मना कर रहे हैं कि जो मेरी निंदा करते हैं या जो सुनना नहीं चाहते हैं तो उनको उपदेश नहीं देना गीता का। तो इस तरह से कई बार हम ऐसे समाज में हो जाते हैं कि जहाँ फिर हंसी उड़ाई जाती है, तो फिर हमें चुप रहना पड़ता है, लेकिन प्रार्थना करनी पड़ती है कि मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो। और मैं अपने पिछले दुष्कर्मों के कारण ऐसे बंधन में आ गया हूँ। इसमें वो भी नहीं है कि भगवान का दोष है, आपको यहाँ क्यों रखा गया। आपके पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके कारण आपको यहाँ रखा गया, लेकिन पिछले जन्मों की जो आपकी सुकृति थी उसके कारण आपका जो मन है वो कृष्ण के चरणों में लग रहा है। तो ये भी आपकी सुकृति है, लेकिन कोई दुष्कृति भी है। इस प्रकार से पाप और पुण्य दोनों का जो है मिश्रण होता है कि हम भक्ति में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन घिरे हैं ऐसे लोगों से जो भक्त नहीं है। इस प्रकार से होता है, तो अपने कर्म को भोगना भी पड़ता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन ये सब भोगना भी पड़ता है। और इस प्रकार से जो है आगे चल करके फिर भगवान अवसर मिल देते हैं, या तो सम्मानित रूप से हमारे जो माता पिता हैं वही बदल जाएंगे और सम्मान करने लगेंगे, ऐसा भी होता है। तो कुछ भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से भी वर मांगा। जब भगवान ईश्वर भाव में आए तो कहा कि वर मांगो। तो वर मांगने की जब कहा
तो कोई जो है अपनी पत्नी के लिए वर मांग रहा है कि मेरी पत्नी जो है मुझे मना करती है आपके पास आने से, तो वो आपकी भक्त बन जाए। कोई कहता है मेरा पिता मना करता है, आप उसको भक्ति दे दो। तो भगवान चैतन्य जो है सबकी इच्छा के अनुसार वरदान देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान के पास हज़ारों उपाय हैं। वे जो है उनके मन बदल सकते हैं, जो आपके जो चारों तरफ जो अभक्त लोग होते हैं उनका मन बदल सकते हैं, या फिर उनकी संगति से बाहर निकाल सकते हैं, भक्तों की संगति में ला सकते हैं। तो जो भी करेंगे वो भगवान करेंगे, लेकिन हमें मांगना चाहिए भक्तों की संगति। ठीक है, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। तो जी अगर आपने बताया कि कर्मों के वजह से कर्मों का उतार चढ़ाव होता है, उसके वजह से है पाप या पुण्य के वजह से जो है माता पिता फेवरेबल नहीं होते हैं भक्ति में। अभी आपने जो बताया उसी से लिंक एक प्रश्न मेरा भी है, समझ चाहूँगा अगर कोई भूल हो तो फिर प्रहलाद महाराज के केस में हम कैसे समझें? हाँ, इनका प्रश्न है प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज का इनका भी जो है कुछ था, इनका भी जो है कुछ था जिसको कहते हैं अशुभ कर्म। अशुभ कर्म के कारण उनको जो है आसुरी परिवार में जन्म लेना पड़ा, अशुभ कर्म है ना। लेकिन कुछ शुभ कर्म इतना ज़्यादा था कि उनकी चेतना जो है कैसी हुई, बिल्कुल पवित्र हुई और भक्त की चेतना में रहे। और फिर नारद जी ने गर्भ में ही जो है उपदेश दिया। जब गर्भ में थे तो गर्भ के अंदर बालक सुन रहा था, जबकि माता कयाधु वो नहीं समझ पा रही थी नारद जी के उपदेश, और नारद जी समझ रहे थे कि माता नहीं समझ पा रही लेकिन पुत्र समझ रहा है। तो प्रहलाद जी को जो है उपदेश प्राप्त हुआ। तो ये सब जो है अपने शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम होता है। और नरसिंह भगवान आगे चल कर के प्रहलाद को आदेश भी देते हैं कि अब तुम असुरों का जो राज्य है तुम राजा बनो, असुरों के राजा बनो, है ना। और भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम, नष्ट करो, अपने भोगों के द्वारा अपने पुण्यों को नष्ट करो, और तपस्या विरक्ति के द्वारा अपने पापों को नष्ट करो। तो कुछ ऐसे ही है कि कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जिनको कि हमें मतलब भोगना पड़ता है। तो भगवान प्रहलाद जी को भी ऐसा आदेश देते हैं। ठीक है, और कोई? हनुमान जी। बंद कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी जो आपको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। तो जो गीता में भगवान बोल रहे हैं, सॉरी आई बैड थ्रो, सर्व धर्मा परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज, तो इसको कैसे अंडरस्टैंड करें? भगवान कह रहे सब धर्मों को छोड़ के आप मेरी ही शरण में आइए, तो इसको हाउ टू बैलेंस दिस? इनका प्रश्न है कि भगवान गीता में कहते हैं सब धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। तो जब भगवान कह रहे हैं सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ, तो इसका मतलब यही है कि हम कृष्ण को जो है पुकारें, है ना, कृष्ण को पुकारें। और इस समय जो व्यवहारिक रूप है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, है ना। तो भगवान गीता में कहते हैं मेरे शरण में आओ, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाम की शरण लो। तो हम नाम की शरण लें। तो ये जो है प्रैक्टिकल ये है। हरे कृष्ण। आपका प्रश्न? हरे कृष्ण गुरु जी, आपने जो 3 तरीके के ब्राह्मण बताए हैं, द्विज, रुद्र और वैष्णव, उनमें क्या डिफरेंस है? इनका प्रश्न है, ठीक है, अंतिम प्रश्न है ये। द्विज, विप्र, वैष्णव। ब्राह्मण के जो है 3 धरातल होते हैं। पहला है द्विज, दूसरा विप्र, तीसरा वैष्णव, है ना। तो द्विज जो है ये ब्राह्मण का पहला धरातल है, ठीक है ना। तो कभी जो 4 वर्ण हैं, मानव समाज में 4 वर्ण हैं, कभी कभी मोटे तौर से जो है 2 ही विभाजन होते हैं, एक शूद्र दूसरा ब्राह्मण। कई बार ऐसा होता है, मोटे तौर पर 2 विभाजन होते हैं, एक शूद्र दूसरा ब्राह्मण।
तो जहाँ इस प्रकार का विभाजन होता है तो शूद्र को अलग कर दिया जाता है और ब्राह्मण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों शामिल हो जाते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं द्विज, जो 2 बार जन्म लेता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता है तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार है, शूद्र को नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनको यज्ञोपवीत भी होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को गायत्री मंत्र भी मिलता है और वेद पाठ भी कराया जाता है। तो ये द्विज जो है ये ब्राह्मण का जो है बड़ा सामान्य अर्थ, सामान्य स्तर है द्विज, कि कोई व्यक्ति द्विज बनता है ना। तो शूद्र से ऊपर उठ गया वो, बाकी जो है जैसे ब्राह्मण दीक्षा मिलती है किसी भक्त को इस्कॉन में, तो फिर ब्राह्मण बन गए। तो ब्राह्मण का मतलब कि आप शूद्र से ऊपर उठ गए, लेकिन अब ब्राह्मण में आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं वैश्य है वो देखना पड़ेगा। गायत्री मंत्र मिलता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों में से कुछ भी आप हैं तो वो ब्राह्मण मोटे तौर पर 2 ही विभाजन है, शूद्र या ब्राह्मण, तो आपको ब्राह्मण दीक्षा मिलती है इस तरह से, है ना। तो द्विज में क्या है कि वो पवित्रता के नियमों का पालन करता है तो जो है द्विज कहलाता है, ठीक है। फिर विप्र, है ना। तो विप्र क्या होता है? विप्र होता है जो शास्त्रों का अध्ययन करे, है ना। तो तपस्या तो द्विज में होती है जो शूद्र में नहीं है, तो शूद्र से ऊपर हो जाता है कोई भी तपस्या के द्वारा वो द्विज बनता है। फिर उस तपस्या से के साथ में अब उसको विद्या कभी जब उसका होता है गुण आता है कि उसने जो है शास्त्रों का अध्ययन किया तो वो विप्र बन जाता है। तो विप्र के 2 ही गुण है, तपस्या और विद्या। द्विज का 1 ही गुण है तपस्या, और विप्र के 2 गुण हैं, तपस्या और विद्या, है ना। और तपस्या विद्या के साथ में जब उसके अंदर विनय आ जाए यानी भगवान के प्रति समर्पण की भावना, तो वो वैष्णव होता है। तपस्या विद्या विनय ये वैष्णव का लक्षण है ना। तो जब तक कोई व्यक्ति वैष्णव के धरातल पर नहीं आता है, भगवान के चरणों की सेवा के धरातल पर नहीं आता है, तब तक वो सुरक्षित नहीं रहता। तो तपस्या विद्या भगवान दुर्वासा मुनि कहते हैं तपो विद्या से विप्राणम ने श्रेष्ठ करे भी। तपस्या और विद्या विप्रों की जो है कल्याणकारी होती है। तो ये भी दुर्विनीत है, लेकिन दुर्विनीत है अगर यानी वैष्णव के विरुद्ध अगर कार्य कर रहा है, दुर्विनीत विनय को स्वीकार नहीं कर रहा है, विनय का गुण स्वीकार नहीं कर रहा है, तो ये तपस्या विद्या भी उसके लिए उसी का ही विनाश करने वाले होते हैं। तो दुर्वासा मुनि को भगवान कहते हैं। तो अम्बरीश महाराज तपस्या विद्या विनय तीनों गुणों से युक्त वैष्णव, और दुर्वासा मुनि तपस्या और विद्या से युक्त विप्र हैं, है ना। तो समाज की दृष्टि में तो अम्बरीश महाराज क्षत्रिय राजा हैं और दुर्वासा मुनि का बहुत सम्मान है, बहुत सम्मानित ब्राह्मण है। लेकिन अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो अम्बरीश महाराज जो है तपस्या विद्या विनय 3 गुणों से युक्त वैष्णव ब्राह्मण है ना। और दुर्वासा मुनि तपस्या और विद्या उनके पास विनय नहीं है। तो भगवान दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि तपस्या और विद्या विप्रों के लिए कल्याणकारी होती है, लेकिन जब दुर्विनीत हो जाए यानी वैष्णव के विरोधी अगर अपनी तपस्या विद्या का प्रयोग करे तो वो तपस्या विद्या भी उसके लिए क्या हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में है। हरे कृष्णा। प्रभु जी का